सितंबर का दिन था। डोरेमोन फ्यूचर में गया था जहां प्रिंसिपल ने एक पार्टी अरेंज की थी जिसमें डोरेमोन के साथ पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट रोबोट्स को बुलाया था। डोरेमोन अच्छे मूड के साथ भागते हुए पार्टी में जा रहा था। वो बिल्डिंग के बाहर पहुंचा ही था कि पीछे से कार से बाहर झांकते हुए एक रोबोट डोरेमोन को आवाज लगाता है। डोरेमोन पीछे देखता है, वो पावरमोन था, डोरेमोन का क्लासमेट और क्लास का एक स्मार्ट रोबोट। बहुत लंबे समय बाद डोरेमोन की उसके साथ मुलाकात हुई थी, इससे डोरेमोन खुश हो जाता है। और इससे भी ज़्यादा खुश तो वो इस बात को लेकर था कि क्लास के सबसे स्मार्ट रोबोट को उसका नाम याद है। लेकिन पावरमोन डोरेमोन की इंसल्ट करते हुए कहता है, मैं तुमको कैसे भूल सकता हूँ, तुम ही हो ना जो सारे टेस्टों में फेल हुआ था। ये कह के पावरमोन जाने लगता है। डोरेमोन उससे पार्टी में जाने के बारे में पूछता है, तब वो मना कर देता है और शो ऑफ करते हुए कहता है कि मैं जिन बच्चों का ध्यान रखता हूँ और हेल्प करता हूँ वो स्पोर्ट्स में फर्स्ट आए हैं, जिस वजह से प्रिंसिपल ने मुझे बेहतरीन रोबोट होने का अवार्ड दिया है। मैं तो वो ही लेने आया था, लेकिन तुम जैसा नासमझ रोबोट इसको कभी नहीं समझ पाएगा। डोरेमोन गुस्से में बोलता है, मैं भी एक अवार्ड जीतूंगा और तुमको दिखा दूंगा कि मैं पहले जैसा नहीं रहा। उनके बगल में ही टहल रहा है एक बच्चा चलते चलते गिर जाता है और उसके हाथ से बलून छूट जाता है और उड़ने लगता है। डोरेमोन और पावरमोन दोनों ही उस बच्चे की हेल्प करने की कोशिश करते हैं। पावरमोन तो क्विकली बटरफ्लाई विंग्स गैजेट निकालता है और उड़ते हुए उस बच्चे के बलून को पकड़ के उसको लौटा देता है। लेकिन डोरेमोन तो अभी तक एक सही गैजेट सिलेक्ट ही नहीं कर पाया था। पावरमोन डोरेमोन के ऊपर हंसने लगता है और इंसल्ट करते हुए कहता है, तुम आज भी ना समझो, तुमको तो अपनी पूरी मशीनरी बदल लेनी चाहिए ताकि उस बच्चे का भला हो सके जिसका तुम ख्याल रखते हो। डोरेमोन इस बात से सहमत नहीं था। वो ऊंची आवाज में कहता है, तुम चुप रहो, उस बच्चे को मुझ पर पूरा भरोसा है, वो मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकता। पावरमोन ये कहते हुए चले जाता है कि शायद तुम नहीं जानते, लेकिन तुम उस बच्चे का अच्छे से ख्याल नहीं रख पाते हो। ये बातें सुनकर डोरेमोन अंदर ही अंदर निराश हो जाता है कि कहीं सच में तो मैं नोबिता का ध्यान नहीं रख पा रहा हूँ। डोरेमोन उदास मन के साथ पार्टी में जाने लगता है। डोरेमोन की कमजोर शक्तियों को और अभी हुई इंसल्ट को एक आदमी चुपचाप नोटिस कर रहा था। वो बहुत देर से डोरेमोन का पीछा कर रहा था और उस पर नजर रख रहा था। वहाँ नोबिता अपनी मॉम से छुपते हुए बैट और ग्लव्स लेकर खेलने जा रहा था, लेकिन नोबिता की मॉम नोबिता को देख लेती है और होमवर्क पूरा ना करने की वजह से उसको डांट लगाती है और धमकाते हुए नोबिता से कहती है, अगर तुमने होमवर्क नहीं किया तो तुमको पॉकेट मनी नहीं मिलेगी। नोबिता की मॉम दरवाजा पटकाते हुए जाती है और नोबिता उठता है और नाचते हुए कहता है कि अब की बार डोरेमोन से कहूंगा कि मुझे ऐसा गैजेट दे जिससे मुझे पॉकेट मनी भी मिल जाए और मेरा होमवर्क भी हो जाए। नाचते हुए नोबिता की नज़र कैलेंडर पे पड़ती है और वो रुक जाता है। वो देखता है कि कल तो 3 सितंबर है, यानी डोरेमोन का बर्थडे, और आज तो डोरेमोन क्लास पार्टी में गया हुआ है। नोबिता डोरेमोन को मिस करते हुए कहता है कि आज इतने जरूरी समय में डोरेमोन यहाँ नहीं है। फ्यूचर में डोरेमोन उदास मन के साथ पार्टी में जाता है जहाँ डोरामिया को ही उसकी एकमात्र दोस्त थी, लेकिन वो भी दूसरे रोबोट से बात करने में बिजी थी। डोरेमोन को अकेला फील होता है और वो डोरामिया के पास ना जाके वापस चले जाता है। डोरामियागो की एक नज़र डोरेमोन पे पड़ती है। वो उससे मिलने जाती है, लेकिन तब तक डोरेमोन वापस चले गया था। डोरेमोन पावरमोन की बातों से निराश था, इसलिए वो पार्क में अकेला बैठ जाता है और नोबिता की चिंता कर रहा होता है। नोबिता अपनी डेस्क में बैठा था जहाँ उसको याद आता है कि वो डोरेमोन के लिए गिफ्ट लाना तो भूल ही गया। उसने अपना गुल्लक देखा, उसमें बहुत कम पैसे थे, लेकिन वो उतने पैसे लेकर ही डोरेमोन के लिए गिफ्ट लेने चले जाता है। अभी कुछ देर पहले ही नोबिता की मॉम ने नोबिता को डांटते हुए होमवर्क करने के लिए कहा था, लेकिन नोबिता तो नोबिता है, वो फिर गिफ्ट लेने के लिए घर से फरार हो गया। ग्राउंड में जियान, सुनियो और शिजुका अपने वैकेशन एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे थे और उनकी नज़र गिफ्ट ले जाकर घर जा रहे नोबिता पे पड़ती है। शिजुका नोबिता के हाथ में गिफ्ट देख के बोलती है, अरे कल तो डोरेमोन का बर्थडे है ना, तुम डोरेमोन के बहुत अच्छे दोस्त हो नोबिता। नोबिता उनको बताता है कि डोरेमोन अपने बर्थडे के लिए खुश नहीं है और मेरे पूछने पर उसने गिफ्ट के लिए साफ मना कर दिया। शिजुका पूछती है, क्यों डोरेमोन अपने बर्थडे के लिए खुश नहीं है? तब नोबिता उनको डोरेमोन के बर्थ के बारे में बताते हुए कहता है, डोरेमोन को मात्सुशिबा फैक्ट्री में बनाया था जहाँ उसके ऊपर करंट गिर गया था और उसका एक स्क्रू उससे अलग हो गया था और डोरेमोन में डिफेक्ट आ गया था, जिस वजह से वो अच्छे से सीख नहीं पाया और सब ने उसका बहुत मजाक उड़ाया और बहुत मुश्किल से उसको उसका मालिक मिल पाया था। वो उसके लिए बहुत बुरा दिन था, इसलिए उसको अपना जन्मदिन पसंद नहीं है। डोरेमोन पार्क में बैठ के पावरमोन की बातों को सोच रहा था। वो आदमी जो डोरेमोन का बहुत समय से पीछा कर रहा था, वो डोरेमोन को किडनैप करने का ऑर्डर देता है। डोरेमोन के पीछे एक केकड़े से दिखने वाला रोबोट पड़ जाता है। डोरेमोन एयरगन निकाल के उसको शूट करता है, लेकिन उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। डोरेमोन उससे लड़ने की पूरी कोशिश करता है और लड़ते हुए उसकी एक नज़र शिप में बैठे हुए आदमी पे पड़ती है। डोरेमोन को वो आदमी याद आ जाता है और डोरेमोन लड़ते हुए जमीन में कुछ लिख देता है। वो केकड़ा डोरेमोन को शॉक दे देता है और डोरेमोन को किडनैप कर लेता है। वहीं दूसरी ओर नोबिता और उसके सारे दोस्त डोरेमोन के बर्थडे के लिए प्लानिंग कर रहे थे।
और तभी डोरामी और शिवासी उनके ऊपर टाइम मशीन से गिर जाते हैं। डोरामी नोबिता को बताती है कि डोरेमोन किडनैप हो गया है, जिसको सुनकर नोबिता चिंता से चौंक जाता है। फ्यूचर में डोरेमोन की पुलिस रिपोर्ट करने के लिए नोबिता के सिग्नेचर चाहिए थे, इसलिए वो सब लोग फ्यूचर में जाते हैं और रिपोर्ट लिखवाते हैं, जहां पुलिस से उनको रोबोट किडनैपिंग ग्रुप के बारे में पता चलता है, जो रोबोट्स को किडनैप करने के बाद उनको रीसेट करके बेच देते हैं। नोबिता को लग गया था कि जरूर डोरेमोन को इसी ग्रुप ने किडनैप किया है। वे सब लोग शिवासी के रूम में रुके थे, जहां वो न्यूज़ में देखते हैं कि एक औरत जोर जोर से रो रही थी क्योंकि उसका भी चाइल्ड केयर रोबोट चोरी हो गया था, जिसको देख के वो सब दोस्त चिंता में आ जाते हैं। पहले तो जियान, सुनियो और शिजुका को लग रहा था कि डोरेमोन एनीवेयर डोर की मदद से वापस आ जाएगा, लेकिन जब शिवासी रोबोट को रीसेट करने वाली बात बताता है तो वो सब लोग डर जाते हैं। वे लोग पुलिस की रिपोर्ट का इंतजार नहीं कर सकते थे, इसलिए तुरंत ही डोरेमोन को ढूंढने जाने लगते हैं। लेकिन शिवासी उनको ये कह के रोकने की कोशिश करता है कि आप लोग इतनी बड़ी जगह में डोरेमोन को कहाँ ढूंढेंगे, और अगर ढूंढ भी लिया तो भी किडनैपर्स के पास खतरनाक हथियार हो सकते हैं। लेकिन नोबिता के लिए उसकी जान से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट डोरेमोन था, इसलिए वो शिवासी की बात नहीं सुनता है और अकेले ही जाने लगता है। शिवासी गैजेट देता है जिसमें डोरेमोन के क्लास पार्टी में आए सारे दोस्तों की लिस्ट थी, और वो गैजेट डोरेमोन को ढूंढने में भी हेल्प करेगा। नोबिता बाकी सब लोगों को रोक के अकेले ही डोरेमोन को ढूंढने चले जाता है, लेकिन शिजुका उसको अकेला नहीं छोड़ती और उसके साथ चले जाती है। इसके बाद बाकी सब दोस्त भी नोबिता के पीछे जाने लगते हैं। शिवासी डोरामी को ये कह के रोकने की कोशिश करता है कि तुम भी रोबोट हो, कहीं वो तुमको ही किडनैप ना कर लें, लेकिन डोरामी भी अपने भाई को ढूंढने चले जाती है। शिवासी डरा हुआ था, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसको किडनैपिंग ग्रुप से डर लगता था, इसलिए वो सबको वहां जाने से मना कर रहा था। लेकिन नोबिता के लिए डोरेमोन से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं था। डर तो नोबिता को भी लगता है, लेकिन उसके लिए दोस्ती डर से ऊपर थी, जो उसको बाकियों से अलग और हिम्मती बनाती है। वो सब दोस्त डोरेमोन को ढूंढने के लिए तैयार थे। डोरामी जियान को एक स्मार्ट वॉच देती है जिससे वो कम्युनिकेट कर सकें, और जियान और सुनियो गेमिंग सेंटर की ओर चले जाते हैं डोरेमोन को ढूंढने के लिए। बट डोरामी, नोबिता और शिजुका पार्टी में आए रोबोट से पूछताछ के लिए जाते हैं। वे लोग सबसे पहले पावरमोन से मिलने जाते हैं। वहीं दूसरी ओर डोरेमोन को एक लैब में किडनैपर्स ने लॉक किया था और उसकी स्कैनिंग और चेकिंग कर रहे थे। रात के 8 बज चुके थे। डोरामी, शिजुका और नोबिता पावरमोन के घर पहुंचते हैं। पावरमोन पीएम के बच्चे का केयर टेकर था और उसको पढ़ाने में बिजी था। वो जल्दी में डोरामी लोगों से मिलने आता है। डोरामी डोरेमोन के बारे में उससे पूछती है और वो बोलता है, हाँ मैं उससे मिला था, लेकिन मुझे पता नहीं वो कहाँ है। पावरमोन बिजी था, इसलिए बोलता है, अगर तुम्हारे सवाल हो गए हो तो मैं जाऊँ, मुझे बच्चे की पढ़ाई का ध्यान भी रखना है। डोरामी ऑकवर्ड तरीके से उससे माफ़ी मांगती है और वे लोग जाने लगते हैं। तभी पावरमोन पीछे से डोरेमोन की इंसल्ट करते हुए कहता है, मैं तुमको एक बात बता सकता हूँ, डोरेमोन का किडनैप रोबोट किडनैपिंग ग्रुप ने नहीं किया होगा, क्योंकि वो जानते होंगे कि खराब रोबोट्स की मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है। ये सुन नोबिता को गुस्सा आ जाता है और वो पावरमोन से लड़ने लगता है। तुम मेरे दोस्त की इंसल्ट नहीं कर सकते, वो जैसा भी है मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। लेकिन पावरमोन कुछ ऐसे सवाल पूछ देता है जिसका जवाब नोबिता के पास नहीं होता है। वो कहता है, अच्छा तो डोरेमोन तुम्हारी देखभाल करता है। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम अपना होमवर्क खुद करते हो? क्या तुम ब्रश करते हो? स्कूल हमेशा लेट पहुँचते हो? नोबिता बोलता है, तुम चुप हो जाओ, डोरेमोन एक अच्छा रोबोट है। तब पावरमोन रोबोट्स के बारे में बताते हुए कहता है, देखो चाइल्ड केयर रोबोट्स बच्चों का होमवर्क करने के लिए नहीं बनाए हैं, बल्कि उनका सपोर्ट करने के लिए बनाए हैं। मुझे लगता है तुम पूरी तरह डोरेमोन पे डिपेंड हो। इसका मतलब है डोरेमोन एक अच्छा रोबोट नहीं है। इसके बाद पीएम का बच्चा एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बना के पावरमोन को दिखाता है। ये वो बच्चा था जिसका ध्यान पावरमोन रखता था। नोबिता देखता है वो बच्चा पावरमोन के साथ रह के इंटेलिजेंट बन गया है, और नोबिता को अंदर ही अंदर समझ आ जाता है कि पावरमोन सही कह रहा है। नोबिता चुपचाप चले जाता है, लेकिन पावरमोन चुपके से एक गैजेट नोबिता की टी शर्ट पे चिपका देता है। इसके बाद वो लोग डोरामियाको के पास पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ भी उनको डोरेमोन के बारे में कुछ पता नहीं चलता। वे लोग वहाँ से भी चले जाते हैं। रास्ते में नोबिता उदास था और सोच रहा था कि शायद डोरेमोन को मैं बहुत परेशान करता हूँ, इसलिए वो मुझे छोड़ के चले गया है। शिवासी भी डोरेमोन को ढूंढ रहा था और उसको कुछ दिखाई देता है। वो फौरन डोरामी को कॉल करता है और अपने पास बुला लेता है। वे लोग शिवासी की लोकेशन में पहुंचते हैं, जहां वो देखते हैं कि पेड़ टूटे हुए थे और ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ भयंकर लड़ाई हुई हो। डोरामी टाइम टीवी की मदद से पता लगाने की कोशिश करती है। उनको और तो कुछ नहीं, लेकिन डोरेमोन के हाथ के आकार का कुछ दिखाई देता है। नोबिता के पैर से एक चीज टकराती है। नोबिता देखता है वो डोरेमोन की एयर गन है। वो समझ जाता है कि जरूर यहाँ पे डोरेमोन ही होगा जिसका किडनैप रोबोट किडनैपिंग ग्रुप ने किया होगा। वो लोग जमीन में देखते हैं कि डोरेमोन ने कुछ लिखने की कोशिश की है, बट वो लोग समझ नहीं पाते, इसलिए वो उसकी फोटो खींच लेते हैं।
दूसरी तरफ जियान और सुनियो गेमिंग सेंटर पे थे, जहां उनकी नज़र एक औरत पे पड़ती है जो नजरें चुराते हुए अपने हाथों में कुछ छिपाए जा रही थी। सुनियो को याद आता है कि ये तो वही औरत है जो टीवी में रो रही थी कि मेरा रोबोट चोरी हो गया है। जियान और सुनियो उसका पीछा करते हैं और उनको पता चलता है कि ये औरत रोबोट को चोरी करके पैसों के लिए उसको किडनैपिंग ग्रुप को बेच देती है। जियान और सुनियो रोबोट किडनैपिंग ग्रुप का पीछा करने लगते हैं। रात के 10 बज चुके होते हैं और वहीं डोरेमोन को जबरदस्ती ऑपरेशन रूम में ले जाया जाता है। डोरामी को जियान की कॉल आती है जिसमें जियान बताता है कि उन्होंने रोबोट किडनैपिंग ग्रुप के छुपने की जगह ढूंढ ली है, लेकिन बीच में ही जियान डिस्कनेक्ट हो जाता है क्योंकि उनके ऊपर किडनैपिंग ग्रुप ने हमला कर दिया था और उनको भी बंदी बना लिया था। नोबिता लोग तुरंत उनकी लोकेशन में पहुंचते हैं ताकि उनको बचा सके। शिवासी पुलिस को इन्फॉर्म करता है, लेकिन पुलिस शिवासी की बात को सीरियस नहीं लेती, इसलिए नोबिता पुलिस का इंतजार ना करते हुए डोरेमोन को अकेले बचाने चले जाता है। शिवासी डरा हुआ था, इसलिए वो सबको बार बार रोकता है कि उनको पुलिस की हेल्प लेनी चाहिए, अकेले जाना खतरनाक हो सकता है। लेकिन डोरामी और नोबिता उसकी बात नहीं सुनते और एयर गन लेके डोरेमोन को बचाने चले जाते हैं। शिवासी लगातार अपने ग्रैंडपा को ना जाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था और डरते हुए कहता है लगता है ये लोग उनको कभी नहीं बचा पाएंगे। और तभी शिजुका शिवासी को बहुत जोर का थप्पड़ मारती है और शिवासी नीचे गिर जाता है। शिजुका गुस्से में बोलती है डोरेमोन नोबिता का सबसे अच्छा दोस्त है, उसके लिए कुछ भी कर सकता है, उसको रोकने के बदले तुमको भी उनकी मदद करनी चाहिए। शिवासी को फील होता है कि वो सही कह रही है और अपनी ग्रैंड मदर से चाटा खा के उसका डर भी कम हो जाता है। अंदर जियान और सुनियो को रोबोट किडनैपिंग ग्रुप के लोगों ने बंदी बनाया था और जब डोरामी और नोबिता वहां पहुंचते हैं तो वो उनको भी चालाकी से बंदी बना लेते हैं और फिर शिवासी और शिजुका को भी पकड़ लेते हैं। लेकिन तब तक बाहर पुलिस आ चुकी थी और किडनैपिंग ग्रुप को अरेस्ट कर लेती है। नोबिता और सारे दोस्त बच जाते हैं। दरअसल पावरमोन ने जो गैजेट नोबिता की टी शर्ट पे लगाया था उसकी मदद से पावरमोन और डोरामेयो को पुलिस को लेकर वहां पहुंचे थे। किडनैपिंग ग्रुप ने जितने भी रोबोट्स को पकड़ा था वो सब एक एक करके बाहर आते हैं, लेकिन उनमें डोरेमोन नहीं था। ये देखकर नोबिता परेशान हो जाता है कि आखिर डोरेमोन कहाँ गया, कौन उसको ले गया। वहीं डोरामी जमीन में लिखे डोरेमोन के मैसेज को पावरमोन को दिखाती है। पावरमोन अपने गैजेट से पता लगाता है कि ये तो MS लिखा है, यानी मात्सुशिबा। वे समझ जाते हैं कि जरूर मात्सुशिबा फैक्ट्री के किसी आदमी ने डोरेमोन को किडनैप किया है। डोरामेयो को समझ जाती है कि ये काम जरूर मात्सुशिबा कंपनी के डायरेक्टर का होगा, क्योंकि न्यूज़ में आया था कि वो डिफेक्टिव रोबोट्स को खुद अपने हाथों से उनके बर्थडे के दिन रिपेयर करते हैं। उनको पता चलता है कि डायरेक्टर अपने घर नहीं है, इसलिए वो सब लोग मात्सुशिबा फैक्ट्री को निकल जाते हैं। वहीं फैक्ट्री में डोरेमोन को जिसने बनाया था उसी ने डोरेमोन को किडनैप किया था। वो फैक्ट्री का लीडर था। उसने डोरेमोन को बांध के रखा था और डोरेमोन के कान का मॉडल तैयार कर दिया था और वो डोरेमोन को फिर से येलो कलर कर देना चाहता था। उसने डोरेमोन के लिए नए पुर्जे बनाए थे ताकि डोरेमोन बाकियों की तरह ही एक स्मार्ट रोबोट बन जाए। लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि डोरेमोन स्मार्ट तो बन जाएगा, लेकिन इसके साथ ही वो रीसेट भी हो जाएगा और डोरेमोन सब कुछ भूल जाएगा, नोबिता को, शिवासी को और बाकी सबको भूल जाएगा। लीडर डोरेमोन को बताता है कि मैं तुमको डिफेक्ट के साथ दुनिया में लाया, इसलिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकता। मैं तुमको तुम्हारे जन्मदिन के दिन ठीक कर देना चाहता हूँ, समझे MS-903, मेरा नाम डोरेमोन है, डोरेमोन ने रोते हुए कहा। डोरेमोन अपने प्यारे दोस्त नोबिता को नहीं भूलना चाहता था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि उसको स्मार्ट बना दिया जाए। वहीं नोबिता की पूरी टीम फैक्ट्री के बाहर पहुंचती है और सिक्योरिटी को तोड़ते हुए फैक्ट्री में घुस जाती है। उनके ऊपर रोबोट्स का हमला हो जाता है, लेकिन वो सब मिलकर उन रोबोट से लड़ने लगते हैं। नोबिता, शिजुका, डोरामी और डोरामिया को लैब की ओर जाने लगते हैं। लीडर ने लैब में यानी ऑपरेशन रूम में सब कुछ तैयार रखा था। उसने सारी सेटिंग कर दी थी। अब इंतजार था तो बार बजने का, क्योंकि बार बजते ही डोरेमोन को पूरी तरह बदल देने वाला था और डोरेमोन को रीसेट करके एक नया रोबोट बना देने वाला था। लीडर अपने असिस्टेंट से कह के ऑपरेशन रूम का डोर बंद करवा देता है। अब उसकी मर्जी के अलावा अंदर कोई नहीं आ सकता था। वहीं नोबिता लोगों के सामने वो केकड़े से दिखने वाला रोबोट आ जाता है। अब उनको आगे जाने के लिए उससे मुकाबला करना था। समय बहुत कम था, बार बजने ही वाले थे। वो केकड़ा सबको पकड़ लेता है, लेकिन नोबिता बचते हुए आगे चले जाता है। 12 बज चुके थे। लीडर डोरेमोन से कहता है अब तुम एक नए रोबोट बनोगे MS-903। डोरेमोन रो रहा था क्योंकि सारी यादें खत्म होने वाली थी। नोबिता ऑपरेशन रूम के बाहर पहुंच गया होता है और रूम के दरवाजे को पटकते हुए डोरेमोन को आवाज़ लगा रहा होता है। डोरेमोन नोबिता की आवाज़ सुनता है और रोते हुए लीडर से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे आखिरी बार नोबिता से मिलने दीजिए। लीडर दरवाज़ा खोल देता है। नोबिता रोते हुए अंदर आता है और डोरेमोन से मिलता है। डोरेमोन नोबिता से रोते हुए कहता है नोबिता
मैंने फैसला कर दिया है कि मैं अपने आप को ठीक करवा लूँगा और तुमको तंग भी नहीं करूँगा। ये मेरी तुम्हारे साथ आखिरी मुलाकात है। हर चीज़ के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने तुम्हें तंग किया, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। नोबिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बोलता है, डोरेमोन, अगर तुम ठीक हो गए तो तुम मुझे भूल जाओगे। क्या तुम ऐसा चाहते हो? मैं मॉम और डैड को क्या जवाब दूंगा? डोरेमोन भावुकता से बोलता है, तुम उनको कुछ भी बोल देना। नोबिता कहता है, तुम सच में ये करना चाहते हो? तो ठीक है, मैं समझ गया। तुम नहीं चाहते कि तुमको कोई ख़राब रोबोट कहे और तुम्हारा मजाक उड़ाए। ठीक होने के बाद तुम एक कमाल के रोबोट बन जाओगे। नोबिता ये कह के रोते हुए रूम से बाहर चले जाता है और एक किनारे पे बैठ के रोने लगता है, क्योंकि उसका खास दोस्त सब कुछ भूलने वाला था। ये सारी बातें लीडर सुन रहा था। वो मशीन से हाथ उठा देता है और बोलता है, लगता है मैं गलती कर रहा हूँ। इस रोबोट को सुधारने की ज़रूरत नहीं है। जिस बच्चे का ये रोबोट ख्याल रखते हैं उनके ये दोस्त बन जाते हैं, है ना कमाल? लीडर डोरेमोन को छोड़ देता है। डोरेमोन बाहर जाता है और नोबिता उसे गले लगा के रोने लगता है और कहता है, मुझे छोड़ के कभी मत जाना डोरेमोन। मैं खुश हूँ कि तुम कमाल के रोबोट नहीं हो। इसके बाद वे सब दोस्त वापस पास्ट में चले जाते हैं, जहाँ नोबिता डोरेमोन को उसका बर्थडे गिफ्ट देता है और फिर से उनकी लाइफ नॉर्मल हो जाती है। कंपनी का लीडर एक अच्छा आदमी था जो दोस्ती की कीमत जानता था। वो तो बस उस खराब रोबोट को ठीक कर देना चाहता था, लेकिन डोरेमोन और नोबिता की दोस्ती देखकर वो भावुक हो गया था। उसने ऐसी दोस्ती आज से पहले कभी नहीं देखी थी। अब वो खुश था, लेकिन एक चिंता उसको सताने लग गई थी।